आके कि इतने हाई एंड प्रोजेक्ट्स है कि एक खुद के एसी के बंदे फुल टाइम रखते हैं कि अगर एसी में कुछ तकलीफ हुआ ना तो एसी वाला तो बाद में आएगा, उनका उनका आदमी पहले सॉर्ट कर लेगा। आप सोचो हर एक टीम, हर एक इलेक्ट्रिक का, ऑटोमेशन का, हर एक का बंदा रखा है उन्होंने। जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ, सस्ता और अच्छा कभी साथ में नहीं आता। आइदर आप सस्ता ले लो तो अच्छा नहीं मिलेगा, और अच्छा चाहिए तो सस्ता नहीं मिलेगा। मेरा नाम केतन भाई है। मैं ये फील्ड में 26 ईयर्स से ऑलरेडी हूँ और मेरा खुद का फर्म 17 ईयर्स से है। मैं जब से जॉब कर रहा तब से उमेश भाई को पहचानता हूँ। वो मैं आर्किटेक्ट के यहाँ था 5 साल, तो डे 1 मैंने जब काम चालू किया तब से उमेश भाई से काम चल रहा है उनके साथ में। उनकी एक्सपर्टाइज एसी में थी। हमने खुद ऑलमोस्ट 1000+ प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। My first interaction is when he was, as he just mentioned, that he was working on a job at an architect's place, and I had recently joined. So one day my father could not go on the site, then बोला जाओ आप चले जाओ, and there'll be an engineer called as Ketan Kapadi, go meet him, और वो आपको पूछेंगे, and just make sure that you're don't give any false commitment. तो मैं गया तो मेरे सामने एक पेपर पे ऐसे लिख के बैठे थे, बोला प्रीत भाई, उमेश भाई से बात हो गया था, आपको मुझे डिटेल देना है, आप काम कब चालू करेंगे, ख़त्म कब करेंगे, डिलीवरी कब होगा, पाइपिंग कब से स्टार्ट करके कब ख़त्म हो जाएगा, उसमें सिविल कौन करेगा, प्लम्बर का जो काम है पाइपिंग का, ड्रेनेज का, वो कौन करेगा, आउटडोर का स्टैंड है उसके लिए आपको कितना साइज़ चाहिए वो मुझे आपको देना है, सप्लाई का जो केबल है वो क्या साइज़ पे, कितने मशीन का अलग अलग केबल जो है वो मुझे आप दे दो। एंड ही जस्ट वेंट ऑन एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक ऑफ, बिकॉज मैंने आज तक इतना जल्दी किसी को जवाब ही नहीं दिया था। मेरा शायद तीसरा, चौथा या 5वां साइट होगा, और तब पीएमसी के साथ इतना कोऑर्डिनेशन या एज एन इंजीनियर इतना कोऑर्डिनेशन मेरा कभी नहीं हुआ था। मैं बोला सर एक काम करूं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको सब चीज़ बता देता हूं, लेकिन इतना जल्दी नहीं। एंड ही एक्चुअली गेव अ जेन्युइन फीडबैक, बोले देखो ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको हमेशा ऑन पेपर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास आपका डिटेल का मेंशन है कि आपसे होमवर्क के मुझे आपसे ये डिटेल चाहिए। मेक श्योर जब भी आपको कभी साइट पे बुलाऊं, मैं बुलाऊं तो ये तो रखे, लेकिन आप एक हैबिट कर लो। और खाली मेरे लिए नहीं है, जब मेरे बाद वो कारपेंटर आया ना, उसको भी पूछा आपको कितना mm का प्लाई चाहिए, आप कहाँ से लेने वाले हैं, मेरा ये वेंडर है, कस्टमर ने बोला कि यहाँ से लेना है, अगर आप कहीं और से बोलेंगे तो मुझे प्राइस चेक करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं 19 mm का क्यों प्लाई चाहिए, अब जब 12 mm में काम हो सकता है, वाई डू वांट टू वेस्ट क्लाइंट्स मनी। सो ही वॉज रेडी विद दैट ऑल्सो। फ्रॉम दैट डे टिल नाउ वी हैव मेड इट एन हैबिट that whenever now we give a final drawing, all these things are mentioned on the drawing. It's on a chart table on the drawing. And that is where I found out, that as an engineer also, you require a lot of details and homework to be prepared. हमारा पहले से एक गिव एंड टेक का रिलेशन हुआ, एंड एक्चुअली वो गिव एंड टेक रहेगा तो ही आप आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले तो आर्किटेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आर्किटेक्ट है जो उसका विज़न है, उसने सोचा है कि ये, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो अंडरस्टैंड किया है कि उसको डायरेक्ट फ्लो चाहिए नहीं चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो उन्होंने समझा है, उनको उन्होंने पेपर पे रखा है। वो चीज़ वेंडर के साथ सॉर्ट आउट होता है। अभी के आर्किटेक्ट इतने इन्वॉल्व है कि वो रिटर्न कैलकुलेशन भी मांगते हैं, है ना। आप समझ लो कि इतना टन का एसी है, ऐसा नहीं कि 100 फुट के रूम में 1 टन का एसी डाल दिया, कहाँ से हवा आएगा, कहाँ से जाएगा, उसका रिटर्न कैलकुलेशन दिखाओ, उसमें वो अमेंड करके देते हैं। तो उनको भी टो पे रहना पड़ता है, हमको भी टो पे रहना पड़ता है। तो ऑन साइट पे बहुत सॉल्यूशंस पे आते हैं अच्छे, और रिवीजन तो रहता ही है। ऑन साइट पाएगा तो चेंजेस ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। So normally 65-70% इज़ ऑलमोस्ट द सिमिलर। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विजुअलाइजेशन ऐसा हुआ था, बट एज पर साइट कंडीशंस देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट इरप्ट इन साइड। वो टाइम पे ऑन स्पॉट डिसीजन लेके उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको वो प्रॉब्लम को रिवाइव करके बैक टू ट्रैक अगेन एग्जीक्यूशन पे कैसे आ सकते हैं। बिकॉज वेन एवर पीएमसी कम्स इनटू पिक्चर, इट इज़ ऑलवेज अ टाइम बाउंड जॉब, कि भाई कस्टमर इमीडिएटली बोल देता है कि भाई मैं आपको इसलिए हायर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए। तो वो टाइमलाइन के साथ कैसे हो जाता है कि कभी कभी एक हर्डल आ जाता है बीच में, लेकिन वो उसको वापस, अगर वो 2 दिन का काम डिले हो जाता है तो इनके लिए मेरे बाद 2 दिन का, उनको 4 दिन का काम और बढ़ जाता है। सो दैट इज़ वे इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर एनी एयर कंडीशनिंग पर्सन। ऐसा हो जाता है कि घुसता सबसे पहले, निकलता सबसे आखिर में।
जिस दिन कस्टमर रहने आने वाला है उसी दिन हम लोग नहीं निकलते, उसके और 1-2 दिन बाद, क्योंकि उसको फ्लो ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इधर नहीं चाहिए, उधर चाहिए, फिर एसी चालू होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद वापस कंप्लीट होने के बाद उनको फाइनल टेस्टिंग पूरा करके देने के लिए, फाइनल कलर उसके बाद होता है, फाइनल कलर उसके बाद हो जाता वो है। सब हो जाएगा। कोई क्लाइंट है वो बोलते हैं मुझे रिमोट बाजू में चाहिए, मुझे रिमोट दिखना नहीं चाहिए, मुझे ग्रिल नहीं दिखनी चाहिए, मुझे सेंसर का वो लाइट भी नहीं दिखना चाहिए, तो उनके साथ शेयर करना पड़ता है। वो बोला हमने ऐसा किया है, तो ये शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट उसका लाइफस्टाइल वो बताता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आखिरी तक चलता रहता है। ड्राइंग में प्लान किया है लेकिन साइट पे आके पता चलता है कि नहीं इसका और बेटर सॉल्यूशन आ सकता है, तो ऑन साइट पे डिसीजन होगा उसका। मेरे लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज कैसा है कि नॉर्मली नाउ इट इज़ बिकम अ ट्रेंड। मुझे याद नहीं है कि मैं केतन भाई के साथ जो इतने सालों से काम कर रहा हूँ कभी क्लाइंट के साथ बैठ के मैंने नेगोशिएट किया है। आई हैव ऑलवेज नेगोशिएटेड विद हिम ओनली बिकॉज द क्लाइंट हैज़ गिवन हिम दी अथॉरिटी कि केतन भाई आप देख लो इसको, मुझे इतने में हो सके उतने ये रेंज में ला के दे दो, तो ये कम से कम उतने रेंज में हम आपको बिठा के देते भाई नहीं मेरा बजट इतना ही है, क्लाइंट ने मुझे अप्रूवल दिया है। हाँ, अगर 100 रुपये का बजट दिया और मैं अगर 105-106 पे हूँ तो वो कहीं से मैनेज करके कस्टमर को भी कन्विंस कर दे कि भाई आई नो दैट दे आर लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड बिकॉज ऑफ द वर्कमैनशिप दैट दे गिव, लेकिन ये कहीं से भी मैनेज हो सकता है। इनके साथ जो काम करते हैं हम लोग कितना भी हमारा बहुत फॉलोअप रहता है, हमको ये अभी कभी चाहिए ये चाहिए, लेकिन वो लोग भी कंपनी का अप्रूवल आने के बाद ही हमको वो चीज़ देते, तो उनका यूएसपी है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर कुछ भी डालने के बाद भी आर्किटेक्ट ने बोला यहाँ लगा दो एसी, फिर कूलिंग नहीं आया तो हम इनको पकड़ेंगे, तो उनका भी जो है कंपनी के साथ बॉन्डिंग रहता है, वो राइटिंग में देते हैं कि इसका कूलिंग का रिस्पॉन्स हमारा रहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम तो कुछ भी बोल दें यहाँ से यहाँ लगा दो, आर्किटेक्ट ने बोला है, तो वो चैलेंज करते हैं, फाइट करते हैं कि सर ये मत करो, डायरेक्ट लगेगा, उनको नोज पे लगेगा, आप यहाँ रखो, ये है। उसमें डिस्कशन होता है, हर वीकली मीटिंग रहता है, तो मीटिंग में चैलेंजेस रहती है, डिज़ाइन टीम इनकी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ कैलकुलेशन के ऊपर से होता है कि यहाँ इसी यहाँ लगाने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होता है वो सब चीज़। There is recently a project in IWC that he has come up with, and he has given a challenge that as per the architect's design, आपके सारे AC ज़मीन से 6 इंच ऊपर रहने चाहिए and it should not be more than 3 feet height। मेरी ग्रिल जो आएगी ना वो 3-3.5 फीट की हाइट पे ही ग्रिल चाहिए, ऊपर सीलिंग से कोई डक नहीं चाहिए, पाइपिंग भी सीलिंग से नहीं चाहिए, सब कुछ फ्लोर से ले जाना है। काइंडली मैनेज एंड गिव इट हाउ यू कैन। बोलो सर इतना जो आपने फ्लुएंटली बोल दिया है ऐसा फ्लुएंटली काम होगा नहीं। बोला मैंने आपको याद इसलिए किया है क्योंकि वो करना है, नाउ यू टेक योर टाइम एंड रिवर्ट बैक। फाइनली वी गॉट ऑल द थिंग्स अलाइंड, डिज़ाइन, फाइटिंग, आर्किटेक्ट, पीएमसी, सबको कन्विंस करना, नेगोशिएशन करना, क्योंकि आर्किटेक्ट ने विजन बनाया था कि ये चाहिए, क्लाइंट ने एक अपना विजन सेट किया कि इतने बजट से ऊपर नहीं होना चाहिए, अभी कैसे दोनों को सेट करें। सो दैट इज़ हाउ वी वर्कड आउट एंड वी आर ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप नाउ। गेम जोन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शोरूम्स के प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट्स हाई एंड है। अभी हमने रिसेंटली एक डुमस में प्रोजेक्ट किया था, 21 डेज़ में 150 टन का काम किया था और 25-30 फीट की हाइट पे किया था। उसके अंदर हमको एग्जिस्टिंग सीलिंग डिमोलिश करनी थी, एसी का काम करना था, एकॉस्टिक का काम करना था, सीलिंग पैक करके कलर करके हम लोग निकल गए। और यही मैटर पे क्लाइंट ने बोला कि 21 डेज़ में आप कर सकते हो, तो ये फाइनल। It's a banquet hall for a community where originally he only introduced me to the client. The client said that no, we want to make it a nature green house, so we don't want any air conditioning system inside. But also looking at the design of the hall that you have designed, I don't think so without AC you're going to work, especially during summers. And you know that during Ramzan and all there is a little bit difficulty you will face. Well, no, Guruji has said that we don't want it, and we'll say that we'll run it without the air conditioner. And this was the time only when they had approached us and they said, now you are right that we would require air conditioning, but you'll have to do it in 21 days. हमारे पास मैडम जो भी काम आता है ना, वो 2 लोग मना करें ना उसके बाद हमारे पास काम आता है, पहली बात ये है, बराबर है। ये क्या है, फंक्शन रमज़ान है भाई, दिवाली पे आ रहा है, हिज होलीनेस आ रहा है, तो आखिरी के एक ही महीने में वो काम चालू होगा और कंप्लीट होगा। So just the air conditioning work was for 150 ton, where there were some 7 units to be installed with ducting. लेकिन उससे पहले उनको एग्जिस्टिंग सारी सीलिंग तोड़ के मुझे जगह देना, फैब्रिकेशन करके देना, देन उसके अंदर वी मेक द डक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो बिफोर ही कमिटेड टू द क्लाइंट ही कॉल्ड अप, ही सेड दैट वी हैव गॉट 7 days in planning and once you say yes then only I'll tell the client, because the challenge is that you have to complete in 21 days.
I said, sir, ducting work 21 days will be done. बोला नहीं, no ducting. You have to complete everything. So for you 21 days does not mean that खाली आपका AC का काम 21 दिन में. So you will have to finish it within 16-17 days because it takes me another 5 days for coloring, final fixtures, final touch up and everything. So अगर मैं practically देखा जाऊँ तो I have got फॉर एन एग्जाम्पल 150 को अगर मैं 16 दिन में करूँ तो मेरे को 10 टन एक दिन में इंस्टॉल करके देना है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू से लाइक दैट. वो भी स्कैफोल्ड के ऊपर हाइट पे काम करना है. 17-18 फीट हाइट. तो वापस क्या है कि पावर भी है, समझ लो इतना टन का पावर चाहिए. वो पावर है कि नहीं, वो हाई साइड इलेक्ट्रिकल का करना है, उनका 3 फेज सप्लाई, अर्थिंग, वो सब. यानी पार्टी क्या देखेगी, लॉकडाउन 22वें दिन अपने को AC चालू चाहिए. फिर ऐसा नहीं 22वें दिन पानी टेस्टिंग नीचे गिर रहा है, और टेस्टिंग भी उससे पहले हो जाना चाहिए. उसके बाद कलर होके कंप्लीट चाहिए वो चीज़. क्योंकि जिस दिन फंक्शन था वो हिज होलीनेस जो आते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड से 5000 पीपल पर डे आते हैं वहाँ, पर डे. यानी बर्मा से कोई आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है उनकी विजिट के लिए, और वहाँ पे वो बैठेंगे और वो प्रवचन देंगे उनका. ऐसा है. इनको भी वो भी कंपनी पे डिपेंड है, मशीन डिलीवरी करेगी कि नहीं करेगी. हम लोग बोला ट्रॉली का नंबर लाओ, एलआर लाओ, ये लाओ, कब आ रहा है, निकल गया ऐसा नहीं, कब आएगा. So their team was following up whether the machine got dispatched. If yes, then what is the transportation details, what truck number, driver number, car number. So अनलोडिंग कौन करेगा, ये है वहाँ रखना है, यहाँ है. I still remember his engineer on site was following up at 2 a.m. in the night and he called up the truck driver that where are you, where have you reached. And at around 2:05 a.m. in the morning, I read the message in the morning, but his engineer mentioned the truck has crossed Valsad. It should be there by Surat at around maximum 4 a.m. and to our side it will reach maximum 5 a.m. So Preet bhai, please make sure that 5 a.m. person is there to unload. I read the message at 6 a.m. in the morning. So I wrote that, sir, the person will be there by 9. Bola, we do not have that much time. Kindly make sure that it is reaching in the next 1 hour because we have to save time also. And every day he messages in the morning. If 21-day challenge it is, so today 1 day over, 2 day over, or that was running for the next 2-3 days. After that he directly switch over, 18 days left, 17 days left, 16 days left. So every day morning it's a trigger. Wherever you see the WhatsApp group in the morning, yeah shit, there is only so many days are left now. How are you going to complete? What are you going to do? How it is going to be manageable? Every day we find something or the other challenges, because when you see the site, the ceiling is packed. There is, you don't know the hurdles what are going to come after you open the ceiling. And we took the challenge and we had to finish it and we did it. But after knowing that what kind of experience that he has, I know his style of working. So I know that I don't have to give him everything on 16 day. I can start giving him 1 line, 2 line, 3 line, so that once it is done, he can start his work reverse phase. क्रिटिकल एक्टिविटी जितना था ना हमने उनको पहले खत्म करके दे दिया. So that was the best part, because working with number of projects now I know his style of working also. With the highest pressure only you can perform the best. Without pressure you cannot perform. Whether it is any work, even an athlete cannot perform without a pressure. So he needs to be in a pressure. And that is a good sign of being in a pressure, because you are delivering the best out of it. हमारा काम ऐसा है कि हमको आपको आपका काम याद दिलाना है, आपको पॉइंट आउट करना है. कुछ मिस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये थोड़ा प्रीत भाई आपने बोला 10 बजे आदमी आना है, तो मैं 9:30 बजे फ़ोन कर रहा हूँ, आपको लगा ये क्या है, 10 बजे बोला 10 बजे आदमी आ जाएगा. 9:30 बजे मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि 10 बजे शार्प आना ही चाहिए वो चीज़, क्योंकि उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है. तो उसको याद कराना है, ये हमारा काम है. और एक साथ इतनी सारी एजेंसी करनी है. इनका बिल चेकिंग भी रहता है. ऐसा नहीं है कि बिल काम हो गया, बिल चेकिंग है, मोड्स ऑफ मेजरमेंट है, पेमेंट है, इंट्रीम पेमेंट है. हर एक चीज़ में डिस्कशन होता ही है, हर एक चीज़ में. कभी कभार कहीं पे पॉट पे मटेरियल अटक जाता है, कंपनी की वजह से नहीं आ रहा है मटेरियल, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें. कोई अलग प्रोजेक्ट आया हुआ है तो ये हम यहाँ पे सीट कर देंगे, इनका काम नहीं अटकाएंगे. तो ये सब भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको. ये सब एक्सपीरियंस सॉल्यूशन आता है. अगर वो प्रोजेक्ट आ गया, उसको 2 महीना लग रहा है, अगर उसका प्रोजेक्ट का मशीन पड़ा है तो अब यहाँ पे हमको दे दो. तो अगर बात करके क्लाइंट कंफर्टेबल है तो वो लोग मैनेज करते हैं. वो लोग ही वॉन्ट्स द बेस्ट एट द लोएस्ट प्राइस, विच इज़ ऑलवेज नॉट. सो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि सस्ता और अच्छा कभी साथ में नहीं आता. आइदर आप सस्ता ले लो तो अच्छा नहीं मिलेगा, और अच्छा चाहिए तो सस्ता नहीं मिलेगा. बिकॉज यू ओनली गेट वन थिंग एट अ टाइम, यू कैन नॉट बाई बोथ द थिंग्स. Somehow or the other, I don't know, केतन भाई always pushes me to get both the things at the same time. बोला उनको यही चाहिए लेकिन आप कॉस्ट में देख लो. बोले सर कैसे देखेंगे? बोले वही तो आपका काम है और वही चैलेंज है, एंड आई नो यू कैन डू इट.
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर सस्ता 100 रुपये मिल रहा है और अच्छा 200 में मिल रहा है तो मुझे 200 भी नहीं देना है, 100 भी नहीं देना है, 150 के आसपास तो लेके आ जाओ। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि हमको इतना सस्ता नहीं मिला, अच्छा मिला, लेकिन थोड़े महंगे भाव पे मिला। सो दैट इज़ वेयर वन चैलेंज वी हैव ऑलवेज कम इन, बट वो हमेशा कुशन करके कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। ये अपना जो अभी बैठे है इटसेल्फ चैलेंजिंग और बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट है। आर्किटेक्ट भी हमारे हाई एंड है। उनको ग्रिल कैसी चाहिए, ग्रिल का कलर कैसा चाहिए, उसका मटेरियल कैसा चाहिए। पूरा बंगलो स्टोन में बना है और वुड में मेजर काम हुआ है, तो उनको ग्रिल की वुडन की चाहिए, ग्रिल एक्रेलिक की ग्रिल चाहिए। सब लोग सीलिंग में हवा लगाते हैं एसी, उनको नीचे से हवा फेंकनी है, तो अलग ही कंसेप्ट है वो, इनको भी हर बार करना पड़ता है। दूसरा, आर्किटेक्ट का रिकॉर्ड इतना फ्रजाइल है इसमें कि मेरे को एक्रेलिक की ग्रिल चाहिए, जो भी कोई जगह आपने काम ही नहीं किया ऐसी बात आ जाती है कि मेरे को लकड़े की ग्रिल चाहिए, मुझे एक्रेलिक की ग्रिल चाहिए, वो भी मैं डिज़ाइन दूंगा, मेरे को फुल पत्ते वाले डिज़ाइन में से हवा आनी चाहिए। कभी किया ही नहीं, तो इनका लोड बढ़ जाता है कि भाई मेरा जो कैलकुलेशन रिटर्न थ्रो है जो है वो इतना होना ही चाहिए। वो लीव्स के बीच में इनको डिज़ाइन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इतने में एयर आएगी कि नहीं आएगी। तो छोटी छोटी मैटर पे बहुत लंबा चलता है वो चीज़। तो वो पूरी शीट एक्रेलिक में उन्होंने डिज़ाइन की, गॉट अ CNC कटेड ग्रिल। नाउ टू मेजर इज, फॉर एन एग्जांपल, वी रिक्वायर 5 स्क्वायर फीट ऑफ द सप्लाई इन द रिटर्न एयर एज पर कैलकुलेशन। तो 5 स्क्वायर फीट वो हर एक लीव्स के जितने होल्स है उसको हम मेजर करके उसका स्क्वायर फीट एरिया ढूंढ के टोटल करते हैं। इट शुड मैच 5 स्क्वायर फीट, and unless and until it is not, we don't give an approval. So the fight with the architect was, I only have 10 leaves that can be designed. But sir, it is not possible then. You have to design at least 12-13 leaves so that my matching is done. उन्होंने भी 2-3 बार रिवाइज किया, इन्होंने 2-3 बार रिवाइज किया, उनकी डिज़ाइन टीम लगी हुई है। उनको चाहिए था 10 ही, दैट वाज स्पेसिफिक, बिकॉज वो रेंज का जो लीव्स है, तो हमने वो 10 लीव्स रहने दिया। हमने बोला सर लीव्स का साइज़ बढ़ा दो, आप जो एंगल पे आप पकड़ के बैठे हैं लीफ, वो लीफ की जगह उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दो, हम मैच कर देंगे। देन ऑल्सो इट कुड नॉट मैच, वी रिक्वेस्टेड हिम इफ यू कैन जस्ट इंक्रीज वन मोर, एंड देन एट लास्ट ही कंक्लूडेड बाय विथ 11 लीव्स आई एम ओके टू सेटल ऑन दिस जॉब। एंड सो दैट टुक अस ऑलमोस्ट 7 to 8 days फाइटिंग एवरी डे एंड नाइट ऑन द लीव्स। पहले 2 दिन तो खाली हम लोग यही लड़े कि सर ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड देन केतन भाई इंसिस्टेड कि देखो, ही द क्लाइंट एंड द आर्किटेक्ट नीड्स इट, बिकॉज क्लाइंट हैज सीन द 3D एंड इट इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस। नाउ यू मेक इट पॉसिबल, हाउ इट इज़ दैट इज़ योर बेबी एंड योर प्रॉब्लम, वी वॉन्ट द सोल्यूशन टू इट। सो वी हैड वर्कड आउट एंड वी गॉट इन टू द डेप्थ ऑफ इट, एंड देन ढूंढा कि ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, थोड़ा इशू, थोड़ा ट्रबल रहेगा, बट देन दैट इज़ द सोल्यूशन दैट वी प्रोवाइड, एंड दैट इज़ व्हाट द बेस्ट एंड USP पार्ट ऑफ आर इज। ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ काम कंप्लीट नहीं हो, यहाँ तो इन्होंने अप्रूवल दिया कि अभी ये हो सकता है। फिर हमने वो एक्रेलिक में बनाया, CNC किया, तो वो टूट जा रहा है, बन ही नहीं, इतना डेलिकेट डिज़ाइन बन रहा है। तो 2-3 बार हमने वो ट्राई किया, तो वो चेंज हो गया। तो आर्किटेक्ट वापस इन्वॉल्व हुआ, आर्किटेक्ट थोड़ा चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा कम कर दो, ये लीफ को ऐसा कर दो, इसमें शेप ऐसा कर दो, तब जाके तीसरे सैंपल में वो चीज़ ओके हुआ। आज अगर वहाँ जाके कोई देखे तो बोलेगा नहीं कि AC यहाँ से आ रहा है हवा। तो AC इज डिजाइन इन दैट वे कि जैसे आप ये सोफ़ा पे बैठे हैं और जस्ट 2 फीट पीछे ही आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट है, तो अगर एयर आता है, इट शुड नॉट हिट ऑन योर हेड, इट शुड नॉट हिट ऑन योर बॉडी, अदरवाइज वो स्पाजम टाइप हो जाता है। सेकेंडली, इट शुड नॉट बी दैट नॉइजी। So today, after lot of R&D, we have designed that unit in such a way that the sound is less than 25 dB and the flow of the grill is not that harsh. You will enjoy it like a fan. When you run a fan on a number 1 speed, वो ही जैसा आपको उसका एयर थ्रो मिलेगा, which is very comfortable for you. शीशम का यूज़ हुआ है वुड, अपना जो बर्मा टिक यूज़ हुआ है, तो वो बहुत कॉस्टली वुड है। एक बार CNC करके बना दिया, अगर वेस्ट हो जाएगा वो चीज़, तो भी डिज़ाइन करके इनका अप्रूवल लेके हर एक चीज़ बनाए ना। कोई भी बेसिक ग्रिल है ही नहीं बंगले में, बेसिक ग्रिल ही नहीं है। शीशम की वुड की बनी हुई है, बर्मा टिक की बनी हुई है, स्टोन की ग्रिल बनाई हुई है हमने, इतनी हैवी है, लेकिन आर्किटेक्ट बोला मेरे को ये रॉयल लुक की चाहिए, तो बनाई है। और हर एक चीज़ 2 बार बनती है, क्योंकि डिज़ाइन क्रिएटिव बनाना है तो कुछ सैम्पलिंग करना पड़ेगा उसका। सबसे बड़ा चैलेंज ये प्रोजेक्ट में ये था कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए एकदम, उसके हिसाब से उन्होंने AC ऐसा लोकेट किया, थोड़ा दूर रहेगा, जबकि क्लाइंट जब सोया है उसको पता ही नहीं चला रात को कि AC चालू है। तो हर एक आर्किटेक्ट का USP अलग है। वो ऐसा बोलते हैं मेरे को आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। DB लेवल्स वो चेक करते हैं कि इतना आवाज़ आ रहा है कि नहीं, Day 1 से 10 साल का उनके पास लेके रखे, 10 साल तक आपको कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट था आर्किटेक्ट का।
ये प्रोजेक्ट में 10 साल तक क्लाइंट का फ़ोन नहीं आना चाहिए, एसी के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में। करंटली ऐसा सिनेरियो हो गया है फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट एयर कंडीशनिंग कम्स इन द टॉप 3 लिस्ट, बिकॉज जब तक एसी की डिज़ाइन का प्रोपोगेंडा उनको अगर पता नहीं चलेगा, मतलब नॉर्मल एक एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन अगर उनको पता नहीं चलेगी, तब तक वो ना सीलिंग डिज़ाइन कर पाएंगे, ना बाकी और सर्विस स्ट्रक्चर का बीम ही नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर का बीम भी नहीं डिज़ाइन कर वरना आपका फॉल सीलिंग नीचे आ जाएगा पूरा। उसके अंदर स्लीव रखनी पड़ती है, जो भी है वो डे 1 से प्लानिंग में। अभी क्या है कि बंगलों का प्लानिंग है ना, वही दिन से आपको एसी को इन्वॉल्व कर लेना पड़े, तो ही आपकी फॉल सीलिंग एक्सपोज अभी रख रहे हैं तो सब पता चला अपने को। So for the project that we are talking about, there is no ceiling in the entire project. It's completely an exposed concrete Ceiling. It's ceiling is there is no ceiling. It's an exposed concrete bungalow. उसमें एक स्पेसिफिक ड्राइव है जहाँ से सारी रूट और सर्विसेज डिजाइंड है, एज फार एज एयर कंडीशनिंग और एज फार एज प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, ये सब की केबलिंग्स एक स्पेसिफिक रूट से ही जाने हैं। तो हर एक रूट, हर एक एजेंसी अपने आप लड़ रही है, सर मैं अगर पहले लगा दूँ तो मुझे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक वाला आता है तो वो पहले लगा देता है, नहीं तो हमको शिफ्ट कराना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई जॉइन हैंड्स ऑन ऑल टुगेदर विथ ऑल द एजेंसी एंड देन द पीएमसी कोऑर्डिनेट्स, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट व्हेन द प्रोजेक्ट टर्न्स आउट टू बी सो गुड। ऑलमोस्ट 40 to 50 एजेंसीज काम करती है तब एक बंगलो कंप्लीट होता है, उसमें से एक एसी है, आप समझ लीजिए। और बहुत बड़ा है क्योंकि इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, बाकी सबको कॉम्प्रोमाइज़, इलेक्ट्रिक वाला रूट चेंज करेगा, ये जैसे चेंज करेंगे तो लंबा कॉस्ट लग जाएगा। डिज़ाइन, कूलिंग, हर एक चीज़ पे असर होगी वो चीज़ के लिए। ये प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट का एसी के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं, सिंगल पॉइंट, इतना बड़ा हवाई जहाज़ है, इतने लोग बैठते हैं, इतनी छोटी ग्रिल में से हवा फेंकते हैं, आपको इतना बड़ा डक क्यों चाहिए? अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो बोलते हैं कि आप एरोप्लेन की जो डक है, ग्रिल है, वही साइज़ में करो, मशीन भी उतने, वो कहाँ रखता होगा मशीन, सोचो आप, वो लोग कहाँ पहुँच गए। अपनों को इतना बड़ा डक नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, आप एरोप्लेन की तरह का डिज़ाइन करके दो। वहाँ से बात शुरू होती है और फिर वो डिस्कशन होता है, ये सब होता है, फिर एक पेज पे बैठते हैं कि भाई चलो ये ठीक है, ये मिनिमल है, ये इकोनॉमिकल डिज़ाइन है, कूलिंग अच्छा आएगा, प्राइस अच्छा आएगा, मेंटेनेंस फ्री होगा, तब जाके वो प्रोजेक्ट क्लिक होता है। ऐसा नहीं कि हर एक प्रोजेक्ट क्लिक होता है, इनको लगता है कि इससे हम लोग लो नहीं जा सकते तो प्रोजेक्ट छूट जाता है, लेकिन उनकी एक मर्यादा रहती है कि उनको सर्विस देना है, ये देना है, तो वो हर एक चीज़ उनके हिसाब, हर एक प्रोजेक्ट क्लिक नहीं होता है, लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट क्लिक हो जाता है। In the same case, Ketan bhai was only the person who had got on the bridge between me and the customer, and that is how we finalized. From that day till now, we have completed more than 10 to 12 projects of the same client. After that, there is no turning back even for him and not for us. Today, there is not a single area where he thinks of an air conditioning and it is not without Jair. कोई भी फर्म है, कोई भी एजेंसी, कोई भी वेंडर है, उसको कंटिन्यूस ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट अपडेट करना पड़े, क्योंकि जितने भी हमारे क्लाइंट है वो सब आउटडोर घूम के आते हैं, वहाँ देख के वो चीज़ चाहिए, बाली में देख के ये चाहिए, मॉरिशस में देख के ये चाहिए, हमको तो यही चाहिए। और यहाँ नहीं मिलता है, क्या करना है, वर्कआउट करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, इनको इनकी फर्म में करना है, हमको हमारी फर्म में करना है, हमको 50 एजेंसी को लेके चलना है। वो बोलेगा एसएस का प्लम्बिंग लाओ, ड्रेनेज का लाओ, कॉपर पाइपिंग का लाओ, जो हमने कभी किया ही नहीं है। कोई बोलता है हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली चाहिए तो वाटरलेस ये चाहिए, ये वाटरलेस चाहिए, ये पानी चाहिए, ये गार्डन चाहिए, सब जगह सब ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड। हमारा फ्रेंडशिप असाइड है, हमारे हर एक प्रोजेक्ट में 3 कोड के बगैर हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं, बराबर है। इसमें फिजिबल होके पास होके उनको निकल के आना है। सर्विस दे रहे, ये अच्छा दे रहे, सारा काम अच्छा कर रहे, लेकिन उनको भी टो पे रहना पड़ेगा, उनको भी एक्सपर्टाइज सब चीज़ है, लेकिन क्लाइंट है, आर्किटेक्ट है, उनका रिक्वायरमेंट है, उनका फैमिली बिजनेस वाला कोई फ्रेंड है, वो सब है, उसमें से उनको पास होकर उनको फिजिबल होना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए वायबल है, ऐसा है। I have 2 takes on this. One is what Ketan bhai said is exactly right. At certain place वो recommend कर सकते हैं कि भाई नहीं, हम एज एन एजेंसी सालों से कर रहे हैं, आप एक बार they might be a little bit costly, that's a separate matter, but we recommend as an agency आप काम कर लो। कभी ऐसा हो जाता है कि कस्टमर ऐसा बोलते हैं भाई मेरा खुद का एसी वाला है, तो तब कंपैरिजन वो ऐसा ही करके बनाते हैं। इट इज़ एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। बोले या तो आप एक काम करिए, ये कोड के हिसाब से आप ये जो मेक कंसिडर कर रहे हैं या ये जो मशीन कंसिडर कर रहे हैं, ये जो क्वालिटीज़ ऑफ वर्कमैनशिप जो कंसिडर कर रहे हैं, वो आप कस्टमर अपने वेंडर को बताइए कि ये ऐसा मैच करके दे, तो आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बताएगा। अब फरारी विल नेवर मेक अ मारुति 800, अब मारुति 800 कैन मेक अ फरारी,
by giving the design. और खाली ऐसा नहीं है कि रेट और अनुभव है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें है कि कॉपर पाइपिंग है, उसका इंसुलेशन है, उसका डक्टिंग, उसका हैंगिंग, वो फिशर कंपनी का वापरेंगे, हिल्टी का यूज़ करेंगे, प्राइस उसमें लिखा ही नहीं रहता है वो चीज़, और वो एप्पल टेपल में कहीं पे दूसरा किसी का कोट लोड आ जाएगा, तो उसको पूछना पड़ेगा हमको कि आप ये हिल्टी का यूज़ कर रहे, नहीं हम तो सादा, हमको हिल्टी यूज़ करना है, तो फिर देखो हमको रेट रिवाइज करना पड़ेगा। वैसे कम से कम 50 सवाल हमको पूछने पड़ते, तब जाके वो प्लेटफॉर्म पे आएगा कि ये कर रहे हैं तो आप इसका एप्पल टेपल को तभी मैच हो पाएगा। पहले क्या होता था कि जब क्लाइंट को प्रॉब्लम फेस होता है ना, तब वो पीएमसी को हायर करते हैं कि भाई अगर उनके पास टाइम नहीं है तो एक बंदा है ना, ठीक है वो फॉलोअप करेगा, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट। वाई पीएमसी इज़ रिक्वायर्ड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कस्टमर डजंट अंडरस्टैंड। एक तो उनके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि भाई मैं एक अलग से एजेंसी को क्यों पैसा दूँ जब आर्किटेक्ट देख रहा है। तो आर्किटेक्ट का काम अच्छा कब होता है, जब वो अच्छा डिज़ाइन करके देते हैं। वो अच्छा डिज़ाइन तभी करके दे सकते हैं जब उनको एक हैसल फ्री पीएमसी मिल जाता है कि भाई चलो एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास एक बंदा है जो मेरे विजन को, मेरे गोल को वो फाइनल पेपर की जगह पे ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट दैट इज डिज़ाइन वहाँ पर डिलीवर कर सके, क्वालिटी टाइमली, और वो भी क्वालिटी एंड विद टाइम बाउंड। जब ये चीज़ क्लाइंट समझ पे आ जाएगा, दैट इज़ वेयर पीएमसी कम्स इनटू द पिक्चर, एंड देन पीएमसी गेट्स आउट द बेस्ट इन ऑल द एजेंसीज, नॉट ओनली ऑन प्राइस बट ऑल्सो ऑन द वर्कमैनशिप। बिकॉज उनको जितनी साइट्स एक आर्किटेक्ट साल में डिज़ाइन करता है उससे डबल पीएमसी ख़त्म कर देता है। एंड द सेकेंड टेक दैट आई वुड गिव इज़ वेन एवर यू लुक एट इट ऑन द लीडरशिप फ्रंट, a good leader is when you adapt things with the team members and you put your team first and not you. जब हमको ये पता है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट इन थिंकिंग एज वेल एज इन वर्कमैनशिप देन अस, इफ़ वी नो दैट एंड वी आर रेडी टू अडेप्ट इट, देन लेट देम पुट देयर थॉट फॉरवर्ड एंड देन लेट अस अडेप्ट इट इन दैट वे। दूसरा एक चीज़ है कि ये तो हम लोग तो वर्कआउट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी टीम, क्योंकि साइट पे जो काम करेगी मेरी टीम काम करेगी, इनकी टीम का काम करेगी, उनका बॉन्डिंग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो साइट पे होना पड़ेगा। वो सेकंड जनरेशन हमारा जो है, इनका है टीम का, वो होगा तो काम होगा साइट पे। I think we've got most of it. We'll take a cut. Thank you. Thank you.